तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ 13.3 प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए। कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने के मूड में हूँ आज मैं। और जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं एग्जाम्पल में, बस उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मिनट में निकाल लूँ जरा। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके बुक के ही है, मेरे पास एनसीईआरटी है डाउनलोड यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं वीडियो देख लूँ। कल बड़ा इशू आया है लास्ट वीडियो बनाने में, बार में वीडियो ऑफ हो रही थी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्न है कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, अर्न मतलब बैग है हमारे पास एक, और इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक है। तो कहता है अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। ठीक है, नोटिस किया जाएगा कलर, एक बॉल निकाल के, और उसी के सेम एक कलर की दो बॉलें और उसमें एडिशन करी जाएगी। ठीक है, फिर आगे बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक बॉल उड़ जाएगा, फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। वो ये सेम जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड। ठीक है, 5/10 है। तो अब क्या होगा, रेड बॉल हो जाएंगे 5 + 2 7, और ब्लैक बॉल हो जाएंगे 5 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल कितना आएगा? रेड कितना है? 7/12। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, और ग्रीन है, सॉरी, ब्लैक। ठीक है भाई, आप चेक कर लीजिए। अगर मान के चलते हैं हम पहली बॉल रेड है, तो रेड हो गई तो 5/10, तो हम दो बॉल रेड और डाल देंगे। अब रेड की दोबारा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/12 है। अच्छा, फर्स्ट बॉल ग्रीन भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है, ब्लैक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल। अच्छा, इसमें एडिशन तो मैंने करानी है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ रेड हमारा इस बार 5 ही रहेगा, और ब्लैक में क्या हो जाएगा, 5 + 2 आई मीन 7 हो जाएगा, आई मीन 12। ठीक है, सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, रेड हो जाएंगे, रेड 5 ही रहेगा और 12 रहेगा। ठीक है, आइए, ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए इतने। इसका लिंक इससे है और इसका लिंक इससे है। तो आप लिखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड। ठीक है, 5/10 और 7/12, और 5/10 और 5/12। 1/2। ठीक है, कट के चेक कर लीजिए। मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है, हम कितना ही अच्छा कर लें मगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ चीज़ें माइंड से स्कैप कर जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें एक तो ये है कि भाई आपने 2 बॉल 3 बॉल ऐड कर दी है, और एक जो है बाइस थ्योरम का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है कि भाई बैग वगैरह है, उसमें से रेड बॉल आ गई है, रेड बॉल फर्स्ट बैग से हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड बैग से हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं क्वेश्चन नंबर इसका आगे कराता हूँ, कोई सेकंड वगैरह। अब मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा सारे एक एक करके, तो कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स भी कवर अप कर लूँ। ठीक है, और अगर कोई बाहर का क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं करा दूंगा। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं था सारे सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं देने वाले। कह रहा एक बैग है कंटेनर 4 रेड 4 ब्लैक बोला है, 4 रेड है 4 ब्लैक है। अनदर बैग कंटेनर 2 रेड 6 ब्लैक, 2 रेड है और 6 ब्लैक है। वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड, one of the two bags are selected at random, the ball is drawn from the bag is which is found is red। ठीक है, कह रहा है हम दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी क्या उसकी 1/2 होगी, दो बैग है, तीन बैग होते तो 1/3 होती। अच्छा, फिर क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है, अच्छा रेड की है गिवन का, जो इन्होंने केस दे रखा है, गिवन रेड है, रेड बॉल है, मतलब नीचे आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी और निकालनी जो है फाइंडिंग वाले होते हैं, फाइंड इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, ये हमारी कहानी है इस पूरे क्वेश्चन की। चलिए आइए पहले दिए ऐसे डाल सकते हो, अपने अपने खुद लिखा है। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ईच बैग, ईच बैग लिख दो, मतलब कोई भी बैग, तो 1/2 है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये सिलेक्ट हुआ तो इसमें रेड की है 4/8, और अगर ये सिलेक्ट हुआ 1/2 के साथ, इसका हो जाएगा आपका 2/8। ठीक है, तो अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो 4 से इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से इसको, तो इसका बनता है 1/4। अच्छा, मैं इसे बाद में सॉल्व करूँगा, मैंने आपको बताया था चलो लिख कर ही देता हूँ, मैं कर दिया। कितना है इसका 1/8। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलो इतना मैं छोड़ देता हूँ सॉल्व करना। आइए, ये आपका क्या नाम है, फर्स्ट बैग से है, ये सेकंड बैग से है। ठीक है, पूछा गया है फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को ऊपर लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इफ रेड इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ठीक है, कैसे भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है यार, आप इंग्लिश की इतनी लैंग्वेज का थोड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकेंगे वहाँ पे, इतना स्पीड में पेपर चलेगा आपका। ठीक है, तो आपको एडवाइस जरूर करूंगा, आपको ना स्लैब पेपर बनाने जरूरी है, सैंपल पेपर्स के 3-3 घंटे के जो पेपर है ना, उसमें स्पीड आपको ऐसी रखनी है कि आपसे 2 सवा 2 घंटे या मैक्सिमम 2.5 घंटे में निपटा सको, ताकि कुछ क्वेश्चन एक आते ना ऐसे भी होते हैं जो उसको सोचने में मजबूर करते हैं। फिर हम कितना भी पढ़ ले, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो कि आपकी मेंटेलिटी को चेक करेगा, कहीं से इधर उधर की बुक से आसपास में नहीं होगा। ठीक है ना, ओके, या आपने वो पढ़ा नहीं होगा, चीजें वही रहेगी, बस थोड़ा लहजा बदल देगा बोलने का, डिजिट बदल देगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए मेरा आ रहा है 2/3 आंसर। मैं इसका आंसर चेक कर दूँ इसका। हाँ जी ठीक है बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, इसको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि आप PE1 ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर इसमें कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। मुझे ऐसे समझ में आता है, पसंद ऐसा आता है करने और कराने में। ठीक है, ओके, चलिए मैं अब करता हूँ, इसे पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। ये 8 है, ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूँ आपको, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, इसमें क्या बोलता है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज
It is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. ब्रैकेट नोट रिजाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब क्या है कि एक हमने देखा कॉलेज में स्टूडेंट है टोटल, जिसमें 60% तो होटल में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, मतलब उसी का जो आसपास में हॉस्टल है कोई उसका, मतलब कॉलेज का ही, उसमें ही रहते हैं। और 40% वो है जो अपने घर के आसपास के होंगे, जो कि घर से ही आते हैं डायरेक्टली, हॉस्टल में ठहरते नहीं है। तो ठीक है, मैंने इसे प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दिया, मतलब फ्रैक्शन में। और फिर हमने देखा कि जो हॉस्टल में रहने वाले हैं 30% वालों के ए ग्रेड आता है, ए ग्रेड, ठीक है। और जो अपने घरों से आते हैं पढ़ने, उनके पास 20% ऐसे हैं जिनके ए ग्रेड आता है, ठीक है। तो अब जरूर यही पूछेगा कि भाई ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कौन से उसमें से, हॉस्टल में से या फिर नॉन हॉस्टल में से, ठीक है। चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार, मुझे तो लग गया यही पूछने वाला है। कह रहा प्रीवियस रिजल्ट इज रिपोर्टेड 30% ठीक है, ये हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड। अच्छा ए ग्रेड, अच्छा एक बात हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड क्या होगा? टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ए ग्रेड की वो क्या है? इसके साथ ये आ जाएगा 60 इंटू 60/100 और 30/100, ठीक है। और फिर ये भी हो जाएगा, ए ग्रेड का इसमें से भी आए हैं। अब पूछता है ग्रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलियर, मतलब हॉस्टलियर मतलब जो हॉस्टल में रहते, तो हॉस्टल वाले तो ये है, ठीक है। तो ठीक है, इसे आपको ऊपर में आप मतलब आप न्यूमरेटर में इसको लिख देंगे, टी ऑफ हॉस्टलियर इफ स्टूडेंट ऑप्ट ए ग्रेड, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप पहले इसमें देखेंगे कि सिंपल तो इसमें ये है कि आप कैसे भी कर सकते हो, कई तरीके हैं। तो मैं इसको 18 और तो मैं जीरो से कैंसिल ही करता हूँ, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर रहा हूँ, इस जीरो को इस जीरो, तो मेरा 18/100 आ रहा है। और यहाँ पे भी ऐसी है, इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को इस जीरो से, ये भी 18/100 है, ये इससे ये इससे, तो 8/100 है। तो ये पूरा हो जाएगा 18/100 हो जाएगा 18 प्लस 8/100, ठीक है। तो ये 18/100, ये 26/100 इससे कैंसिल, तो 18/26, 2 लाइन, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। पूछा गया था कि ए ग्रेड आ गया है, बताइए ये हॉस्टल में रहता है पर्सन, ये पर स्टूडेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ठीक है, जो हॉस्टल वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर में आ जाएगी, और जो टोटल रहेगी ए ग्रेड तो नीचे रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर इसको। अच्छा ये तो मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए। अब आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा आपसे, और मैं कुछ क्वेश्चन ना होमवर्क में दे रहा हूँ, आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर है 6 7। अच्छा 5 के अलावा ना आपको सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करना है, क्योंकि एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो आपको समझने की, सीखने की, जानकारी की, मत लेने की आपके अंदर भूख जगेगी, जिसको फिर अगर मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।